कल मैंने आपको आशा भागवती की कहानी की विधि तो बताई थी। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आपके साथ साथ आज मेरा कानू भी कहानी सुने। ठीक है कानू? राजा हिमाचल थे, उनकी दो बेटियाँ थी। बड़ी गोरा थी, छोटी पार्वती थी। राजा हिमाचल ने दोनों बेटियों को अपने पास बुला के पूछा कि बेटा तुम किसके भाग का खाती हो? तो बड़ी बेटी जो गोरा थी उसने कहा पिताजी मैं तो आपके भाग का ही खाती हूँ। और पार्वती जी ने कहा कि पिताजी मैं तो मेरे ही भाग का खाती हूँ। तो राजा हिमाचल पार्वती जी से नाराज़ हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को कहा कि जाओ मेरी दोनों बेटियों के लिए वर ढूंढ के आओ। और पार्वती जी के लिए तो कोई भी हो, कोई साधु हो, कोई भिखारी हो, जैसा भी मिले वैसा ढूंढना। और गोरा जी के लिए अच्छा राजकुमार देख के आना। अब पार्वती जी फूलों से तुलती थी तो शिव जी को ही अपना वर, उसने पहले से ही मन में मान रखा था कि मुझे शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त हो। एक उनके जो पंडित जी थे वो वर ढूंढने गए। शंकर भगवान बाहर बैठे थे और जैसे ही वो अपनी नगरी से बाहर निकले तो उनको शंकर भगवान बैठे हुए मिल गए। उन्होंने जाके और उनसे पूछा कि क्या आप हमारे राजा की जो बेटी है पार्वती उससे शादी करोगे? तो उन्होंने हाँ कर दी। वो गोरा जी के लिए उन्होंने सूरज भगवान को चुना। दोनों की बारात आई। राजा हिमाचल है, उन्होंने गोरा जी की बारात के लिए तो 56 पकवान बनवाए और पार्वती की बारात को उन्होंने जैसे था वैसे ही खिला के और विदा कर दिया। जब पार्वती जी विदा हुई तो उनको कुछ भी दहेज नहीं दिया और गोरा जी विदा हुई तो उनको सब कुछ दिया। पार्वती जी पैदल ही शिव जी के साथ साथ चल दी। पार्वती जी ने कभी ना कोई व्रत किया था, ना तप किया था, कुछ नहीं करती थी। वो सुबह उठती थी और खाना खा लेती थी। तो उनके बहुत पाप दोष चढ़े हुए थे। तो पार्वती जी ने जैसे ही हरी दोब पे पैर रखा वो दोब सूख गई। रास्ते के अंदर वो पानी पीने के लिए एक तालाब पे गए तो जैसे ही उन्होंने तालाब के हाथ लगाया उसका पानी भी सूख गया। घर पे गए तो उनकी माँ ने बहुत अच्छा मंडप सजा रखा था, आंगन चौक पुरा रखे थे। जैसे ही पार्वती ने पैर रखा वो सब जगह कीड़े मकोड़े हो गए। तो पार्वती जी की सास है जो उन्होंने कहा शिव जी से कि तू इसको वापस ले जा। शिव जी और पार्वती जी वापस वन की तरफ चल दिए। जब वो वन में पहुँचे तो पार्वती जी और शिव जी ने देखा कि एक घोड़ी थी, उसके बच्चा होने वाला था। तो वो बहुत ही परेशान थी, बहुत कष्ट में थी। पार्वती जी ने पूछा कि महादेव ये सब क्या है? तो महादेव ने कहा कि पार्वती इसके बच्चा होने वाला है इसलिए ये इतनी परेशान है। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे तो कभी भी बच्चा नहीं होना चाहिए, तो आप तो मेरी कोख बांध दो। तो महादेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर वो आगे चले तो एक राजा था, उसकी रानी को भी बच्चा होने वाला था। तो सारी प्रजा परेशान थी, वो सब इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। राजा भी बहुत परेशान थे। तो फिर वहाँ पे जब पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी ने पूछा कि महादेव यहाँ पे सब ऐसा क्यों है, सब लोग परेशान क्यों हैं? तब महादेव ने कहा कि हे देवी, जैसे कि मैंने कहा था कि घोड़ी के बच्चे होने वाला था, वो परेशान थी, इस रानी के भी बच्चा होने वाला है इसलिए ये कष्ट में है। तो पार्वती जी ने जिद कर ली कि महादेव आप तो ना मेरी कोख बांध दो, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। तो महादेव ने उनकी कोख बांध दी। जब वो आगे गए तो एक तपस्या करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पार्वती जी ने कहा कि महादेव मेरा पास में ही पियर है तो मैं अपने पियर चली जाती हूँ, आप यहाँ तपस्या कर लीजिए। तो श्राद्ध पक्ष था, अष्टमी थी। जब पार्वती जी अपने घर गई तो देखा उनकी भाभियाँ आशा भागवती की कहानी सुन रही थी। तब उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रही हैं? कि हम आशा भागवती की कहानी सुन रहे हैं कि इसको करने से क्या होता है, कि इसको करने से हमें हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी आशाएँ हैं उनकी पूर्ति होती है, हमारे सुहाग को लंबी उम्र मिलती है और अन्न धनी लक्ष्मी सब कुछ होता है। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं भी पाप की भागी हूँ, मैं भी दोष की भरी हुई हूँ, तो मैं भी कहानी सुन लेती हूँ। वो कहानी सुनने के लिए अपनी भाभियों से उन्होंने बोला। भाभियों ने कहा कि हाँ ठीक है सुन लो। भाभियाँ के साथ में पार्वती जी भी आशा भागवती की कहानी सुनने लग गई। जब कहानी पूरी हुई
तो उनकी भाभियाँ तो रोज़ रोज़ तैयारी करे, कभी क्या मंगवाए, कभी सुहाग का कौन सा सामान मंगवाए, कभी कौन सा सामान मंगवाए, और वो अपने अपना सुहाग पिटारा तैयार करने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव का ध्यान किया और कहा, हे महादेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सुहाग पिटारा कहाँ से दूंगी। तो महादेव ने अपनी मुंदड़ी, हाथ की मुंदड़ी है वो, महादेव जी ने जो मुंदड़ी भिजवाई अपनी उंगली की, तो उन्होंने पार्वती जी से ये भी कहलवा दिया कि आप जो भी मुंदड़ी से मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से कहा कि ये मुंदड़ी, मुझे सुहाग पिटारा चाहिए। तो उनको पूरा सुहाग पिटारा लाके मुंदड़ी ने ऐसे कैसे दे दिया। अब तो सब अचंभित हो गए कि पार्वती जी के पास तो, हम तो रोज़ तैयारी कर रहे थे, पार्वती जी के पास एक दिन में सुहाग पिटारा आ गया। महादेव जी को निमंत्रण भेजा गया और महादेव जी भी आए और उनको, उनकी भाभियों ने उनको उद्यापन करके और उनको ही खाना खिला दिया और उनको विदा कर दिया। महादेव और पार्वती उसी जंगल से वापस गुजरने लगे, तब वही घोड़ी मिली, उसका बछड़ा उसके पास खेल रहा था। तो पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, ये बछड़ा कैसे आया, और ये देखो इसको कितनी अच्छी झूल उड़ा रखे हैं और कितना अच्छा हरा हरा चारा चरने को दे रहे हैं। तो फिर महादेव ने बताया कि हे पार्वती, जब अपन गए थे तो इसके घोड़ी के बच्चा होने वाला था, ये बहुत कष्ट में थी, लेकिन अब जब इसके बच्चा हो गया है ना, तो इसका मान सम्मान बहुत बढ़ गया है और इसके जो मालिक है उसने इसको इतना अच्छा सब कुछ दिया है। तो पार्वती जी हट करने लगी कि है ना, मुझे भी बच्चा चाहिए, आप मेरी कोख खोल दो। तो महादेव ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता। जब महादेव पार्वती आगे गए तो वो जो रानी थी, जो कष्ट में थी, उसके भी बच्चा हुआ था, तो वो जलवा पूजन हो रहा था, वो कुआं पूजने के लिए जा रही थी। तो पार्वती ने देखा कि गाजे बाजे से सारी औरतें सज धज के उसको कुआं पूजाने जा रही है। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज महादेव मेरे भी बच्चा होना ही चाहिए। जिद करके पार्वती बैठ गई। तो महादेव ने कहा कि जाओ पार्वती जी, मैं आपको एक वचन देता हूँ कि जब आप जंगल में तपस्या करोगी और अपने मेल को खोल के और ना उसको मेरा नाम लेके रख देना, तो आपके भी मेल के गणेश जी बन जाएंगे। तो पार्वती जी के मेल के ही गणेश जी हुए। आगे वो गए तो थक गए और विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पार्वती ने कहा कि है ना, महादेव जी बैठ गए और पार्वती जी ने कहा कि महादेव आप विश्राम कर लीजिए। तो महादेव ने कहा कि पार्वती, पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आप अपने पियर में क्या खा के आई हो। तो पार्वती ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। कि नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, महादेव तो सब कुछ जानते थे कि आपने तो सिर्फ सब्जी खा के ही पानी पिया है, कि खाना तो सारा मैंने ही ख़त्म कर दिया था। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, स्त्री जाति को यही शिक्षा दी जाती है कि पियर के ससुराल में और ससुराल के पियर में ना कहे, इसलिए मैंने कभी आपके घर की बात जाके अपने पियर में नहीं बताई और अपने पियर की बात कभी आपको नहीं बताई। महादेव जी और पार्वती जी अपने घर चले गए। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं सुहाग बांटूंगी। तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, सब सुहाग लेने आए। जो नीची कास्ट की जो औरतें थी वो तो फटाफट ये सुन के ही भाग के आ गई और पार्वती जी के पास आके बैठ गई कि लाओ पार्वती जी, हमें सुहाग बांटो। उनको भरपूर पार्वती जी ने सुहाग बांट दिया। और जो बनियों के, ब्राह्मणों के जो औरतें थी वो सज धज के सबसे आखिरी में पहुंची। तो पार्वती जी जब तक सुहाग बांट चुकी थी, तब उन्होंने कहा कि पार्वती जी हमें भी सुहाग दीजिए। तब उन्होंने कहा मैं तो सुहाग बांट चुकी हूँ। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती, किसी को निराश नहीं लौटाना चाहिए, तो आप इनको भी सुहाग दो। तो पार्वती जी ने अपनी काजल में से काजल, मेहंदी में से मेहंदी और सिंदूर में से सिंदूर और उनकी बिंदी में से लाल रंग निकाला और उनको भी छींटे मारे और उन सबको सुहाग दिया। हे पार्वती, उनको सबको लंबा सुहाग दिया, अमर सुहाग दिया, वैसे हमें भी अमर सुहाग देना, हमारे घर में भी सुख शांति रखना। जय जय श्री राम।